नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे PKS एजुकेशन चैनल में। आज मैं रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाला हूं जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड को ख़त्म, यानी घन एवं घनाभ को हम इस क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम घन एवं घनाभ का बेसिक जानेंगे, फिर इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे घन है। घन इस तरह बनते हैं और इस तरह होते हैं। तो अब हम इसके बेसिक फीचर के बारे में जानेंगे। घन में जो होते हैं, एक घन में 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं और उनमें 8 कोने होते हैं। 8 कोने होते हैं और 12 कोण होते हैं। 12 कोण होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एक फलक की बात करें तो एक फलक में 6 फलक नहीं, एक घन में 6 फलक होते हैं, 8 कोने और 12 कोण होते हैं, ठीक है ना। और बेसिक बात इसमें ये है कि अगर हम एक फलक यानी एक घन को काटें इस साइड से तो इसके 2 टुकड़े होंगे। जब हम किसी भी चीज़ को एक साइड से काटते हैं तो इसके 2 टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा ये होता है, एक टुकड़ा ये होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि हम एक बार काटने पर हमें ज़्यादा, मतलब कि एक से ज़्यादा टुकड़े प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। एक बार काटने पर हमें 2 टुकड़े प्राप्त होते हैं। उसी तरह इसी के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, क्योंकि इसमें काटने पर ही बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आइए इनको क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे कि इसका क्वेश्चन, अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन, एक घन को 12 बार काटने पर उसके कितने न्यूनतम टुकड़े प्राप्त होंगे। न्यूनतम और अधिकतम को थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, जैसे हम, ये है घन है, इसको हम इस तरह काटेंगे, इस तरह काटेंगे तो 2 बार काटा तो कितने टुकड़े प्राप्त हुए। एक टुकड़ा ये हो गए, एक ये, हमको 3 टुकड़े प्राप्त हो गए, ठीक है ना। लेकिन हमको ज़्यादा टुकड़े प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा। हम इस तरह काटेंगे तो हमको ज़्यादा टुकड़े प्राप्त नहीं होंगे। हमको देखो 1 2 3 4 टुकड़े प्राप्त होंगे। लेकिन अगर हम इस तरह भी काट दें, इस तरह काट दें तो हमें ज़्यादा टुकड़े प्राप्त होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टुकड़े प्राप्त हो गए। तो मतलब कि अगर हमको न्यूनतम यानी कम टुकड़े प्राप्त करना होगा तो हम एक ही साइड से इसको काटेंगे, ऊपर बस से। और हमें ज़्यादा टुकड़े प्राप्त करना होगा तो हम ऊपर से भी काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं और इधर से भी इस तरह काट सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा है, न्यूनतम टुकड़े। तो हमें सीधे ऊपर बस से ही काटना है, ऊपर बस से ही काटना है। तो देखो 12 बार काटने पर देखो, जैसे मैं, ये है क्यूब, ठीक है ना। अब इसे 12 बार काटेंगे कि कितने कम टुकड़े प्राप्त हों। तो 1 काटेंगे, 2 काटेंगे, 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12। इसमें समझ में नहीं आएगा, जैसे कि 12 बार, ठीक है ना। तो रुकिए, मैं एक बार आपको बड़ा सा क्यूब बनाकर उसमें काट के दिखाता हूँ। अब हम इस क्यूब को 12 बार काटेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। 12 बार काट लिए। अब इनको हम गिनते हैं अलग कलर से। देखो, एक टुकड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टुकड़े में, जैसे कि मैंने कहा था, जितना हम वो करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें टुकड़े प्राप्त होंगे। तो अपने कितने टुकड़े प्राप्त हुए, 13, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला, 13 इसका आंसर होने वाला। जितने हम काटान लगाएंगे उससे एक ज़्यादा हमें प्राप्त होने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका, यदि एक घन को 30 बार काटा जाए तो उसके अधिकतम टुकड़े कितने प्राप्त होंगे। अब इसमें पूछा अधिकतम टुकड़े, तो हमें देखो
हमने कम काटने के लिए कितने मतलब सीधे कटान लगाए थे। देखो इस कम हमें जब कम प्राप्त करने थे तो हमने सीधे बस लगाए थे। अब हमको अधिकतर प्राप्त करने तो हम इस तरह भी काटेंगे, ठीक है ना। तो कितने उसने कहा, देखो हमें 30 बार काटना है। 30 बार काटना है कि हमें बहुत सारे टुकड़े प्राप्त हुए। तो हम कैसे काटेंगे, जैसे कि ये अपना घन है, मान लो ये घन है, ठीक है ना। हमको इसको कितने बार काटना है, 30 बार काटना है। तो हम क्या करेंगे, 30 को हम अलग अलग डिनोट करेंगे, मतलब कि 30 को अलग अलग कर देंगे। 30 है, देखो ये 30 है, ठीक है ना। अब इसको हम 10 कर लेंगे, ये 10 और ये 10 अलग कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 10 इस ऊपर से काट देंगे, 10 नीचे से काट देंगे और 10 इस तरह काट देंगे, ठीक है ना। 10 इस तरह काट देंगे, ठीक है ना। देखो जब हम 10 ऊपर से काटेंगे तो हमको एक ज़्यादा मिलेगा, 11 मिलेंगे, ठीक है ना। अब फिर हम 10 ऊपर से नीचे से काटेंगे, ये 11 मिलेगा। फिर हम साइड से 10 काटेंगे तो हमको ये मिलेगा, 11 मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमको इसमें क्या करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से शुरू से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हमको 30 बार काटना है और वो भी अधिकतम टुकड़ों के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, इसको विभाजित कर लेंगे संख्याओं, ठीक है ना। और फिर हम इसको देखो, किसी भी चीज़ को एक बार काटने पर 2 टुकड़े प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक बार काटेंगे तो हमको एक ज़्यादा प्राप्त होगा। और हम अगर 10 बार काटेंगे तो हमको 11 प्राप्त होगा, ठीक है ना। और फिर 10 बार काटेंगे तो 11 प्राप्त होगा। फिर 10 बार काटेंगे तो हमको 11 ही प्राप्त होगा, ये 11 प्राप्त होगा, ठीक है ना। फिर हम इन तीनों का क्या कर देंगे, गुणा करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। मतलब कि इसका आंसर होने वाला है ये 1331 टुकड़े हमें प्राप्त होने वाले हैं। इसमें 1331 टुकड़े प्राप्त होने वाले, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, 17 बार काटने पर अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। तो अब यही वही क्वेश्चन है, 17 बार, जैसे कि ऊपर से हमने 17 बार ऊपर से काट दिया, आधा आधा नीचे से काट दिया। अब हमको कैसे काटना, देखो ये 17 है, ठीक है ना। 17 को हम आधा करने वाले, 17 को आधा करेंगे कि जैसे कि हमने 6 बार, अब फिर 6 और फिर कितना बचा अपना, 5 बचा, ठीक है ना। 6 6 12, 12 5 17, ठीक है। अब हम 6 बार काटेंगे तो हमको एक टुकड़ा ज़्यादा मिलेगा, ये 7 हो गया। फिर गुणा करेंगे, फिर 6 बार काटेंगे तो हमको एक टुकड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो ये 7 हो गया। फिर 5 बार काटेंगे तो हमको कितना एक ज़्यादा मिलेगा, ये 6 हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको इन तीनों को गुणा कर देंगे तो अपना आ जाएगा 294, ठीक है ना। अब देखो 17 बार हम काटेंगे, इस देखो 6 बार इस तरह काटेंगे, ठीक है ना। 6 बार इस तरह काटेंगे और फिर हम 5 बार इस तरह काट देंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह काट देंगे। तो हमको टोटल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे, 294 टुकड़े प्राप्त होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। अब इसमें टुकड़े दिया है और हमसे पूछ रहा है हमने कितने बार उन्हें काटा होगा कि हमें इतने टुकड़े प्राप्त हुए। जैसे कि इसमें पूछा है 100 टुकड़े उसने दिया है, तो वह न्यूनतम कितने काटान की आवश्यकता है, मतलब कि कितने बार काटा होगा कि 100 टुकड़े उसमें प्राप्त हुए होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो हम 100 का लघुत्तम निकाल लेंगे। जैसे आपने लघुत्तम सीखा ही होगा, जैसे कि ये इस तरह है 100, ठीक है ना, इस तरह इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। जैसे कि इसको हम 2 से काटेंगे तो ये अपना आ जाएगा 50, ठीक है ना, ये अपना आ जाएगा 50, ठीक है। और हम इसको फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कितना हुआ, इसका हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हमको 5 को 5 ही रहना, इसको 2 दूनी 4 कर देंगे, इंटू 5 इंटू 5। देखो देखो हमने क्या किया था पहले, तो हमने देखो यहाँ तक किया था, ये किया था, तो हमारा ये आ चुका है, इसमें जो है ये आ चुका है। जैसे कि ये देखो ये आ चुका है, ठीक है ना। तो मतलब कि उसने 3 बार काटा होगा, नहीं 3 बार काटा होगा तो उसे 4 प्राप्त हुए होंगे, तो 3 हो गया, ठीक है ना। फिर 4 बार काटा होगा तो उसे 5 प्राप्त हुए होंगे। फिर उसने 4 बार काटा होगा तो 5 प्राप्त, मतलब एक ज़्यादा ही प्राप्त होते हैं ना। तो जैसे कि 4 4 8 8 3 8 3 कितना होता है, 8 3 11, ठीक है ना। तो उसने 11 बार काटा होगा
तब उसे जाकर 100 टुकड़े प्राप्त हुए होंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि 150 टुकड़े हैं तो न्यूनतम कितने कटनानों की आवश्यकता होगी। तो उसमें कितने 150 टुकड़े थे, 150 टुकड़े हैं, इसमें 100 थे, इसमें 150 थे। तो आइए इसको भी हल करते हैं। 150 हैं तो इसको हम करेंगे 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा 0 नहीं 5 आ जाएगा 75, 2 सत्ते 14 और 1। ठीक है ना। अब इसको किससे करेंगे, अब हम इससे को 5 से काटने वाले हैं, जिसमें आ जाएगा अपना 15 अब फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 और फिर 3 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अपना कितना आएगा 2 × 5 × 5 × 3। ठीक है ना। तो अपनी छोटी से छोटी संख्या को गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा × 5 × 5। ठीक है ना। तो 6 से × 5 × 5, तो उसने 5 बार काटा होगा तो उन्हें 6, और 4 बार काटा होगा तो उसे 5 प्राप्त हुए होंगे, और फिर 4 बार काटा तो इससे 5 प्राप्त होंगे, तो 8 हो जाएगा। 8 5 होता है 13, तो मतलब कि उसने 13 बार काटा होगा, तब उसे कितने प्राप्त हुए होंगे, 150 टुकड़े प्राप्त हुए होंगे। और इसमें 11 बार काटेगा तो उसे 100 टुकड़े प्राप्त होंगे, और 13 बार काटेगा तो उसे 150 टुकड़े प्राप्त होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन और ये PYQ समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो रीजनिंग की क्लास है, जिसमें मैं 3 टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ रीजनिंग के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।